another lecture of UKIC official. मैं डिम्पल कच और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बीए के बारे में, जहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। भाई आप लोगों को यहाँ पे कोई भी स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी एंड्रॉयड और iOS दोनों में हमारी एप्लीकेशंस अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पे जाके गो थ्रू कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पे कौटिल्य बैच करके जो बैच है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे पुराने हमारे जितने भी PPTs है उसके साथ साथ में हम लोगों ने नए भी अपडेशन वहाँ पे कर दिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि भाई यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आया, कोई भी पॉइंट में डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पे कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप लोग ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों को बेस्ट लिखना रहेगा ताकि मुझे पता रहे आप लोगों ने वीडियो देख लिया है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स कंटिन्यू विद द लेक्चर नंबर 3, जहाँ पे हम लोग हमारी बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, जो ऑलरेडी हम लोगों ने आगे पॉइंट देख ही लिया था। बस यहाँ पे थोड़ी सी ग्लिम्स कि भाई सबसे पहले हम लोग बात करें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेचुरल रिस्क। भाई नेचुरल कैलामिटीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में एसएस में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि व्हाट आर द नेचुरल कैलामिटीज़। अर्थक्वेक आता है, साइक्लोन आता है, सुनामी आती है, ठीक है, फ्लड आता है, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें हम लोग हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ है उसे हम लोग नेचुरल कैलामिटीज़ के वजह से हम लोग कंसिडर करते हैं। जैसे हम लोग बात करें मैन मेड रिस्क, तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि भाई रोबरी, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे वो लोग बॉम्ब ब्लास्ट कर दे या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो लोग फाइट करें, दंगा फसाद करें, ठीक है, राउट्स वहाँ पे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैन मेड में कंसिडर होती है। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स का क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टेट इको बी मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। YouTube पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे कॉजेज़ है जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क में अफेक्ट हो सकता है, बिजनेस रिस्क आ सकता है। एंड व्हाट आर द कॉजेज़? सबसे पहले हम लोग बात करें चेंज इन टेक्नोलॉजी। भाई वी ऑलरेडी नो कि नाउअडेज ऑल द टेक्नोलॉजीज आर अपडेटिंग डे बाय डे। आप लोगों ने जो आज देखा था, हो सकता है आप वो 2-4 दिन के बाद अगर देखो तो वो बहुत ही पुराना लगे। पहले टाइपराइटर्स का ज़माना था, अब हम लोग पूरा कंप्यूटर वाले अपडेटेड हो गए हैं। तो यहाँ पे ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी आप लोगों के बिजनेस में अफेक्ट हो सकता है।
कई बार आप एक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हो पर हो सकता है वो टेक्नोलॉजी कंटिन्यू ना हो या बंद कर दी हो, तो इसकी वजह से आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। उसके बाद है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। अब सब्सटीट्यूट की हम लोग अगर बात करें तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक नहीं तो दूसरी अवेलेबल प्रोडक्ट, ठीक है, ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल चाय नहीं तो कॉफ़ी, जैसे डाई हार्ड जो टी लवर्स है जैसे मेरे जैसे, वो हो सकता है कितनी भी ज़्यादा प्राइस हाई हो जाए पर फिर भी दे आर गोइंग टू स्टिक विद द टी ओनली। बट कई बार ऐसा होता है कि लोगों को अगर अक्सर ऐसा कुछ भी ड्रिंक्स पीने का मन होता है या थोड़ा रिफ़्रेशमेंट का मन होता है, तो अगर चाय के दाम बढ़ जाते हैं तो दे कैन स्विच टू दी कॉफ़ी एंड वाइस वर्सा। अगर कॉफ़ी के दाम बढ़ जाते हैं तो दे कैन स्विच टू टी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि भाई आप लोगों को थ्रेट रहता है अपनी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अगर उन्होंने प्राइस राइज या फिर प्राइस लो कर दिया तो इसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट को अफेक्ट हो सकता है। उसके बाद आता है कंपटीशन। भाई छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन होती है, एज वी ऑलरेडी नो। कंपटीशन एक ऐसी चीज़ है, अगर मार्केट में कंपटीशन ना हो तो वो चीज़ मोनोपोली क्रिएट कर सकती है। ये इकोनॉमिक्स का एक पूरा रूल है। भाई एक ही इंसान अदरवाइज पूरी जगह पे वो राज करेगा, इसलिए यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन होना ज़रूरी है, इट इज़ वेरी मस्ट। उसके बाद हम लोग बात करें कि भाई लेजिस्लेशन मतलब गवर्नमेंट के रूल्स, जिसके आगे किसी की भी नहीं चलती। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई कल से प्लास्टिक बैन, तो यू हैव टू फॉलो, यू कैन नॉट ओपोज द गवर्नमेंट, ठीक है, कि भाई मेरा प्लास्टिक का बिजनेस था अब मैं क्या करूँगा, तो यू हैव टू फाइंड अनदर वे। जैसे गवर्नमेंट के रूल्स है कि भाई आपको कुछ ज़्यादा अमाउंट अगर एयर में अगर आप पॉल्यूट करते हो तो उसके सामने यू हैव टू डू CSR, वो हम लोग 11 चैप्टर में देखने वाले हैं। मतलब यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट की जितनी भी सारी पॉलिसीज़ होती है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को अफेक्ट होती है। उसके बाद है अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड, ये डायरेक्टली पॉइंट रिलेटेड होता है इसके साथ। कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट में प्राइस राइज की वजह से जो डिमांड पहले मार्केट में थी अब वो मार्केट में नहीं है, तो यहाँ पे डिमांड में कई बार अप भी आ सकता है, कई बार डिमांड लो पे भी जा सकती है। यहाँ पे लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से डिमांड में चेंज होता है। और लास्ट में आता है फिजिकल रिस्क, जहाँ पे हम लोग बात करें कि भाई फिजिकल रिस्क मतलब क्या। आपके अगर ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में बहुत सारे अगर वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वो कई बार ऐसा होता है कि वो लोग स्ट्राइक पे उतर गए, कई बार वो मशीनरीज़ में काम करते हैं तो मशीनरीज़ बंद हो गई, या फिर मशीनरी में उसका एक्सीडेंट हो गया, या कुछ भी चीज़ें हो सकती है। मतलब वर्कर्स अगर आपके पास है, ह्यूमन पूरा जितने भी सारे ह्यूमन से अगर आप ह्यूमन से काम करवाते हो तो ये फिजिकल रिस्क वाला ऑप्शन तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने ही वाला है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी सारे बिजनेस रिस्क थे, साथ साथ में उसके कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क यहाँ पे ख़त्म होते हैं। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 4 में। टिल देन बाय बाय।